श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भरदा चौक राजम रोड कुरुद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 मई से 22 मई आस्था यूट्यूब के माध्यम से 2 से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज 17 मई दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरु जी का एक संवाद है कि जो राधा जी को लेकर है, इसका विरोध हो रहा है। गुरु जी के लिए लोगों ने आपत्तिजनक शब्द भी कहे हैं, तो गुरु जी ने उनको क्या जवाब दिया, यह क्या है पूरा संवाद, इसकी जानकारी भी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। काफ़ी उपयोगी जानकारी है, अवश्य सुनिएगा। साथ ही शिव प्राप्ति के लिए जीवन में 2 चीज़ें को अपने जीवन में उतारना है। वह गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आप अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। साथ ही गुरुजी ने शिव भक्त की क्या निशानी होती है, क्या पहचान होती है, वह भी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने जीवन में बहुत बड़ी हानि होने पर, कर्जा बढ़ने पर क्या करना चाहिए, वह भी बताया है। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण में 2 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे शिव के दर्शन होने निश्चित है। गुरु जी ने सभी से अपने जीवन में इन 2 बातों को उतारने के लिए कहा है, अपनाने को कहा है। पहली बात है शिव का नाम और दूसरा है दूसरों का सम्मान करना। भोलेनाथ का मंत्र, नाम जाप, भजन कीर्तन आपसे जो बने, सिर्फ आप नाम भी लेते हैं तो पर्याप्त है। मतलब आप नाम जाप के साथ साथ दूसरों का सम्मान भी करना है। अगर आप यह 2 चीज़ अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति और भगवान के भक्त की पहचान है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के भक्त की क्या पहचान होती है। अगर किसी ने अपने मस्तक पर तिलक लगा लिया तो क्या वह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? बिल्कुल नहीं। अगर गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो क्या यह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? नहीं। खूब सारी जटाएं बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली तो क्या यह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? तन पर भस्म लगाकर बैठ गए और क्या यह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? नहीं। तन से कपड़े उतार दिए, नग्न वेशधारी बन गए तो क्या यह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? नहीं। गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या यह शंकर भगवान के भक्त की पहचान है? बल्कि शंकर भगवान के भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी का अनादर न करना। यही शिव भक्त की निशानी है। इसी प्रकार के व्यक्ति का सभी रास्ते खुलते चले जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। और जो लोग तिगड़ा बोलते हैं, अपशब्द का उपयोग करते हैं, उनके जीवन में हमेशा अचरन आती ही रहती है। उनके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कल कथा में थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। जो कथा 2 बजे से आने वाली थी वह अब 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सिर्फ कल मतलब 18 मई को ही शिव महापुराण की कथा के समय में बदलाव है। बाकी के दिनों में वही समय रहेगा। 1 से 4 बजे तक सुन पाएंगे। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। ममता साहू जी धमतरी छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई, जिनमें उन्होंने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है देवादिदेव महादेव को कहने के लिए। 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी जब आप छत्तीसगढ़ की भिलाई में कथा करने के लिए गए थे। शिव पुराण की कथा में आपने कहा था कि शिव पुराण के सम्मुख पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वह महादेव अवश्य देता है। वहाँ की कथा मैंने पूरी कथा का श्रवण किया, एक नियम बना लिया कि भोलेनाथ के मंदिर में रोज 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करूंगी। जैसा जैसा आपने कहा मैंने वैसा वैसा किया। जल चढ़ाते नंदी के पास जाकर बैठ जाती और जल का आचमन कर लेते। आप तो कथा करके चले गए पर मेरी
नौकरी नहीं थी, पर मैंने बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी स्टाफ नर्स में हमारे घर के नज़दीक में ही है जो हॉस्पिटल, वहाँ मेरी ड्यूटी लग गई। ड्यूटी करते करते मैंने भक्ति को भी जारी रखा। ऑपरेशन के लिए जो भी आता मैं उन सभी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहती और बाबा की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र वह ठीक हो जाते। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो 2 चीज़ें रोज़ भोलेनाथ से प्रार्थना कर मांगना चाहिए। हम भी अपनी जो प्रार्थना करते हैं उसमें यह 2 चीज़ें मांगते हैं। बाबा से इतनी कृपा करना कि पुरुष की जेब कभी खाली मत होना और स्त्री की गोद कभी खाली मत होने देना। ऐसा आपको भी प्रार्थना करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की विशेष 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे। किसी को बुरी लगती है तो लगे, पर हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि संसार में सभी को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम घर के सभी सदस्यों को खुश नहीं रख पाते तो बाहर वालों की अलग बात हो जाती है। कहा, सीहोर में जो कथा लेने आते हैं वह हमसे कहते हैं कि इतनी अधिक से अधिक मात्रा में भक्त आते हैं, अगर इन्हें हम भोजन ना कराएं तो क्या चलेगा। पर इसी पर गुरुजी ने कहा, ठीक है, पर तुम भी अपने रिश्तेदारों को भोजन मत करवाना, क्योंकि तुम बढ़िया भोजन करके आगे आकर बैठ जाओ और रात भर जो परेशान हो रहे हैं, शिव महापुराण का कथा का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अन्न भी अगर ना मिले तो इस प्रकार की शिव महापुराण कथा करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। कथा पंडाल में शिव भक्तों के प्रति गुरुजी ने इतनी अच्छी बात कही, आपको सुनकर कैसा लगा। गुरुजी ने कहा, स्वयं खा लेना स्वीकृति है, छुड़ा के खा लेना विकृति है और बांट कर खाना मेरे भारत देश की संस्कृति कहलाती है। बढ़ते हैं आज की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कीचड़ और लीचड़ इन दोनों चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। कीचड़ आपके कपड़ों को खराब करता है और लीचड़ आपके जीवन को खराब कर देता है। अब लीचड़ कौन है? वह जो आलसी होते हैं, जो कोई काम ना स्वयं करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, और अगर हम करेंगे तो हमको भी बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए, आलसी व्यक्ति से। बढ़ते हैं विशेष 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 27 मई से जो अमलेश्वर में शिव महापुराण की कथा होने वाली है उसका नाम हमने समर्पण शिव महापुराण कथा रखा गया है। इसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। यहाँ शिव महापुराण कथा 17 मई से 2 जून तक आस्था और यूट्यूब पर विशेष जानकारी की ओर, जो कि बहुत विशेष जानकारी है, आप अवश्य सुनिए। कही जाने वाली पूरे प्रमाण के साथ कही जाती है। हम आपको बता दें, गुरुजी ने राधा जी के विवाह को लेकर जो संवाद कहा था उस पर लोगों को आपत्ति हुई। इस पर गुरुजी ने कहा, जो वीडियो चलाई गई है वह वीडियो 14 साल पुरानी है। जो कथा हमने 14 साल पहले कमलापुर में करी थी उसको लोगों ने निकालकर उसका पूरा श्रवण ना कराते हुए आधी अधूरी क्लिप चढ़ा दी, जिससे लोगों के बीच असंतोषजनक देखने को मिला। आप उस कथा का पूरा श्रवण कीजिए। उसमें जो हमने राधा जी के विवाह कृष्ण जी से बताया वैसा ही वर्णन किया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मा जी को जब साप लगा था तब ब्रह्मा जी ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और भगवान कृष्ण का विवाह करवाया था। उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी, नारद जी और कृष्ण जी और राधा जी ही जानते हैं। जब राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ हुआ था उसका वर्णन भी किया। कहा, आपने कहाँ से यहाँ कह दिया। इस पर गुरुजी ने कहा, ब्रज 84 कोस जाइए, वहाँ पर कोकिला वन में जाइए। कोकिला वन के पास एक जगह है जिसे जाऊँ गाँव कहते हैं। वहाँ जाऊँ गाँव में आप अन्य
घोष कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए आप। कई लोग कहेंगे कि आपने यहाँ जानकारी तो दे दी, यहाँ सब आपने कहाँ से कह दिया। तो इस पर गुरुजी ने कहा, गीता गोरखपुर प्रेस की ब्रह्म वेदवर्त पुराण के पेज नंबर 271 के अध्याय में 49वां नंबर का में आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि बाद में गुरु जाइए देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मैं आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई तब उन्हें नूतन वन में प्रवेश करता देख उनके माता पिता ने रायन वन के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया और उसी समय राधा जी ने घर पर ही अपनी छाया को स्थापित करके चली गई थी और छाया के साथ रायन का विवाह हुआ। यह जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना भी दुख, कितना भी कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाए, पैसों की तंगी चल रही हो, व्यापार डूब रहा हो, हानि पे हानि हो रही हो और आपको प्राण त्यागने की कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना और आप अपने दिल की बात भोलेनाथ को बोल देना। बाबा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बस दिल से बोलकर आप एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा, दिल से बोलोगे तो देखोगे कि बाबा अवश्य सुनते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बढ़ते हैं आज की 14वीं जानकारी की ओर। जमुना शर्मा पत्र लेकर आई, जिनमें उन्होंने लिखा कि मेरे पतिदेव के पैर में दाग हो गए थे। दाग पहले एक पैर में था, फिर दूसरे पाँव में हुआ, अब धीरे धीरे वह पेट तक पहुंच गया। मैंने शंकर पर जल चढ़ा हुआ जल मेरे पति के शरीर में लगाना शुरू किया। पहले सोचती थी कि पाँव में जल कैसे लगा दूं, पर आप कहते हैं कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल औषधि के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। शिव पर चढ़े हुए जल को मैंने उनके पूरे शरीर पर लगाना शुरू किया। 1.5 महीने में ही मेरे पति की चमड़ी अपने पुराने रूप में आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अंतिम 15वीं जानकारी की ओर। पुनेश्वर साहू जी कुरूद से पत्र लेकर आई, जिनमें उन्होंने लिखा, 14 वर्ष से औलाद नहीं थी, फिर भी किसी ने कहा कि सिहोरा आला महाराज कथा कहता है। कथा पंडाल में बैठकर सुनने से बाबा सुनता अवश्य है। पहले तो मैं हंसी कि क्या कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से ऐसा भी होता है, पर मेरे नज़दीक में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वहाँ कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पर पूरी कथा तो नहीं सुन पाई। पर मैंने 6वें दिन की जो रात होती है, जिसे आप शिवरात्रि की रात कहते हो, वहीं रुकी और 7वें दिन की कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को मैंने गर्भ में लगाकर गई। इसके बाद 3 महीने बीते और मेरा गर्भ ठहर गया। मैंने कंकड़ शंकर की धरा पर जाकर कंकड़ शंकर को भी लाई और 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ।